गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देसराज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत अच्छा टॉपिक दोस्तों, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने एक विचार विमर्श करते हैं दोस्तों। और इस विचार में आपको मैं कुछ दो लाइनें कहना चाहता हूं दोस्तों। ये दो लाइनें ये कहना चाह रहा हूं कि वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां न करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए। जिंदगी में इतनी गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए। रबर घिस जाए और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। क्या दोस्तों, कि जिंदगी में इतनी गलतियां न करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। तो दोस्तों, इसके बाद आज अपने जो वायरस जनित रोग थे, वायरस जनित रोग समाप्त होने के बाद आज अपन पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग। दोस्तों, जो प्रोटोजोआ है, जो परजीवी है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो प्रोटोजोआ या परजीवी की दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी और इस ट्रिक के अनुसार दोस्तों एक एक रोग की बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो प्रोटोजोआ जनित रोग थी, इस रोग की मैं ट्रिक आपको पहले बता देता हूं दोस्तों। इसकी ट्रिक थी मकान पाल पे। ट्रिक क्या थी इसकी? मकान पाल पे। तो दोस्तों, मकान पाल पे ट्रिक थी। ये ट्रिक तो आपको याद हो गई होगी, लेकिन इसके बाद अपने देखना चाह रहे हैं कि मकान पाल पे से रोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। मैं से होता है मलेरिया। मैं से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मैं से क्या हो गया? मलेरिया। का से हो गया कालाजार। का से क्या हो गया? कालाजार। का से क्या हो गया? कालाजार। न से हो गया निद्रा। न से क्या हो गया? निद्रा। पा से हो गया दोस्तों पायरिया। पा से क्या हो गया? पायरिया। और ल से हो गया ल्यूकोरिया। ल से क्या हो गया? ल्यूकोरिया। दोस्तों, ये ल्यूकोरिया रोग है, यह महिलाओं की बड़ी घातक बीमारी है। जब आपको मैं रोग पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको मैं बारी बारी से बड़ी गहराई से समझाऊंगा। और पैसे रोग होता है पेचिस। पैसे क्या होता है? पेचिस। तो दोस्तों, जो प्रोटोजोआ या परजीवी है, इनके समस्त रोग कितने होते हैं दोस्तों? ट्रिक के अनुसार मकान पाल पे। मैं से क्या होता है? मलेरिया। का से क्या होता है? कालाजार। न से क्या होता है? निद्रा। पा से क्या होता है? पायरिया। ले से क्या होता है? ल्यूकोरिया। पै से क्या होता है दोस्तों? पेचिस। तो दोस्तों, ये जो रोग है ये आपको मैं पहले बता चुका था, और जो व्यक्ति नहीं पढ़ पाए वो इसको उतार लो। अब दोस्तों, इसके बाद अपन एक एक रोग की बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। और इसमें जो पहला ट्रिक के अनुसार रोग है दोस्तों, यह है मलेरिया। कौन सा है दोस्तों? मलेरिया। अब इस मलेरिया की अपन बड़ी बारी बारीकी से जानकारी पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो मलेरिया रोग है इसके बारे में अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। मलेरिया। अब देखिए दोस्तों, जो मलेरिया रोग है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसका नाम मलेरिया क्यों पड़ा? इसका नाम मलेरिया क्यों पड़ा? इधर देखो दोस्तों, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो मेल को अपन बोलते हैं दूषित। मेल को अपन क्या बोलते हैं? दूषित। एक होता है एयर यानी वायु। तो दूषित वायु से मिलकर ये वर्ड बना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मलेरिया। मेल प्लस एयर अर्थात दूषित वायु, दूषित प्रदूषण जिसके अंदर परजीवी पनप जाते हैं, इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया। कौन सा हो जाता है? मलेरिया। अब देखिए दोस्तों, इस मलेरिया रोग का परजीवी या प्रोटोजोआ कुछ भी कह दो दोस्तों, ये मलेरिया रोग कौन से परजीवी के कारण होता है? ये होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम। कौन से कारण है? प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण दोस्तों ये रोग होता है। अब सबसे पहले बात कि दोस्तों, इस मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। इस परजीवी की खोज किसने की? किसने बताया कि मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है? ये बात दोस्तों बताई थी चार्ल्स लेबरोन ने। किसने बताई थी? चार्ल्स लेबरोन नामक एक व्यक्ति था। इस चार्ल्स लेबरोन ने बताया कि मलेरिया है जो एक परजीवी
परजीवी के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो दोस्तों इस परजीवी को ले जाने का कार्य, ले जाने वाले को अपन क्या बोलते हैं? वाहक। ले जाने वाले को अपन क्या बोलते हैं? वाहक। और वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज। क्या है? मादा एनाफिलीज। ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, ये क्या है कि मच्छर है दोस्तों। तो इसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम की खोल तो चार्ल्स लेबरोन ने की थी, जबकि ये बात किसने बताई कि यह रोग एक मच्छर के काटने से होता है? ये बात बताई थी दोस्तों, किसने बताई थी? रोनाल्ड रास ने। किसने बताई थी? रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास नामक एक व्यक्ति था। इस रोनाल्ड रास ने बताया कि जो मलेरिया है उसको ले जाने का कार्य कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन करता है दोस्तों? मादा एनाफिलीज मच्छर। बोलो सर ये मच्छर इस परजीवी को कैसे ले जाया जाता है? तो इस मच्छर की लार में, इस मच्छर की लार में, मच्छर की लार में, इस मच्छर की लार में यह लार्वा पाया जाता है। मच्छर की लार में, मच्छर की लार में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? प्लाज्मोडियम मच्छर की लार में। अब देखिए दोस्तों मच्छर की लार के अंदर ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। अब दोस्तों इससे पहले पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मोडियम है, ये अपना जो प्लाज्मोडियम है दोस्तों ये 5 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक एक के बारे में बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। पहला जो प्लाज्मोडियम का प्रकार है वह है दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वह है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। दोस्तों ये प्लाज्मोडियम है, ये भी कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। प्लाज्मोडियम को मैंने शॉर्ट लिख दिया। पहला कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तीसरा है दोस्तों प्लाज्मोडियम मलेरी। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम मलेरी। और दोस्तों इसका जो चौथा प्रकार है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। क्या है? प्लाज्मोडियम ओवेल। और दोस्तों जो 5वां प्रकार है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब देखिए दोस्तों जो ये प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, चौथा प्लाज्मोडियम ओवेल और 5वां है प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब देखिए दोस्तों ये 5 प्रकार का है, तो दोस्तों इसके कारण ही मलेरिया के भी कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। जो पहला मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, ये होता है मलेरिया सुदम। कौन सा? सुदम। तो इसका अपन कह सकते हैं सुदम तर्तीयक मलेरिया। क्या बोल सकते हैं अपन इसे? सुदम तर्तक मलेरिया। सुदम तर्तक मलेरिया, ये जो मलेरिया है ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है इसे बोलते हैं दुर्दम। दुर्दम का मतलब दुख देने वाला। दुर्दम तर्तीयक मलेरिया। दुर्दम तर्तीयक मलेरिया। दोस्तों दुर्दम तर्तीयक मलेरिया है और ये प्लाज्मोडियम फेल्सी कारण क्या होता है? सबसे घातक प्रकार है। सबसे घातक प्रकार जो मलेरिया है, इस मलेरिया का सबसे घातक प्रकार कौन सा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इस परजीवी के द्वारा होने वाला मलेरिया कौन सा है? दुर्दम तर्तीयक मलेरिया। ये सबसे घातक है। ये क्या है? सबसे घातक है। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है इसको द्वारा होता है दोस्तों चतुर्थक मलेरिया। कौन सा होता है? चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया नामक बीमारी कौन से परजीवी कारण होती है? प्लाज्मोडियम मलेरी। जो प्लाज्मोडियम ओवेल है दोस्तों इसके कारण होता है ओवेल मलेरिया। क्या होता है? ओवेल मलेरिया। ओवेल मलेरिया बीमारी है जो कौन से परजीवी के कारण होती है? प्लाज्मोडियम ओवेल। और दोस्तों जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ये अपना सामान्य मलेरिया है जो भारत में सर्वाधिक
भारत में सर्वाधिक मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया से होता है। भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक, तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक मलेरिया होता है, वो किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब देखिए दोस्तों, इस प्लाज्मोडियम का कार्य क्या है? तो कार्य पढ़ने से पहले दोस्तों अपने इस मलेरिया के लक्षण पढ़ लेते हैं। मलेरिया के लक्षण, दोस्तों मलेरिया के जो लक्षण है वो है दोस्तों सर्दी लगकर बुखार। क्या है? सर्दी लगकर बुखार। दोस्तों पहले सर्दी लगेगी, सर्दी लगकर बुखार, जिससे अपन कह सकते हैं दोस्तों ठिठुरन। क्या बोलेंगे? ठिठुरन, मतलब इंसान को ठिठुर लगने लग जाएगी। क्या लगने लग जाएगी? ठिठुरन दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही सर्दी लगकर बुखार होगा, बुखार के साथ क्या हो जाता है दोस्तों? सिर दर्द। कौन सा दर्द हो जाता है? सिर दर्द। सिर दर्द के साथ दोस्तों हो जाता है डायरिया। क्या हो जाता है? डायरिया। और डायरिया को दोस्तों अपनी भाषा में क्या बोलते हैं अपन? दस्त। डायरिया को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? दस्त। ये दोस्तों मलेरिया के क्या है? लक्षण है। मलेरिया के क्या है दोस्तों? लक्षण। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर और भी लक्षण देखिए दोस्तों। जो मुख्य लक्षण है वो है एनीमिया। क्या है दोस्तों? एनीमिया। अगर एनीमिया अपन बोल रहे हैं, एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। काहे की कमी दोस्तों? रक्त की कमी। अगर दोस्तों रक्त की कमी नहीं मिल रही, अपन इसे कह सकते हैं आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी। किसकी कमी हो जाएगी दोस्तों? आरबीसी की कमी। कैसे दोस्तों? जैसे व्यक्ति को दोस्तों सर्दी लगकर बुखार चढ़ेगा, सिर दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे। एनीमिया बोले तो दोस्तों रक्त की कमी, क्योंकि दोस्तों प्लाज्मोडियम होता है, ये आरबीसी को खाना शुरू कर देता है। प्लाज्मोडियम आरबीसी को खाना शुरू कर देता है। जैसे प्लाज्मोडियम आरबीसी को खाना शुरू करेगा और हमारी बॉडी में हीमोजाइक नामक अम्ल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? हीमोजाइक नामक अम्ल का निर्माण होगा, जिससे इंसान को ठिठुरन, जिसके कारण इंसान को क्या लगने लगेगी? सर्दी। क्या लगने लगेगी? सर्दी। तो दोस्तों ये अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देख लिए यहां तक अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मलेरिया नाम कैसे पड़ा? मल प्लस एयर, अर्थात दूषित वायु के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? मलेरिया। जो मलेरिया उसका परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की खोज की थी चार्ल्स लेबेरोन ने। चार्ल्स लेबेरोन ने बताया कि मलेरिया है जो इस प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। जबकि दोस्तों मलेरिया का मच्छर से संबंध यह बताया सर रोनाल्ड रास ने कहा कि मलेरिया को ले जाने वाला होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, क्योंकि ये परजीवी होता है। इस मच्छर की लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मच्छर की लार में। दोस्तों प्लाज्मोडियम होता है, ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का प्लाज्मोडियम होता है। देखो कौन कौन सा होता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो दोस्तों ये मलेरिया इस 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तो मलेरिया के प्रकार भी कितने हो गए? 5। पहला प्रकार कौन सा हो गया? सुदम तृतीयक मलेरिया। और दूसरा कौन सा हो गया? दुर्दम तृतीयक मलेरिया। दोस्तों जो मलेरिया के 5 प्रकार है उसमें सबसे घातक प्रकार कौन सा है? दुर्दम। इसके बाद चतुर्थक मलेरिया, इसके बाद आता है ओवेल मलेरिया, और एक आता है सामान्य मलेरिया। जो भारत में सर्वाधिक मलेरिया होता है ये कौन से प्लाज्मोडियम के कारण होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण दोस्तों भारत में सर्वाधिक होने वाला मलेरिया होता है। दोस्तों इसके लक्षण सर्दी लगकर क्या होगी? बुखार के साथ या अपन कह सकते हैं ठिठुरन। बुखार के साथ क्या होगा? सिर दर्द के साथ डायरिया कह दो या क्या कह दो? दस्त कह दो। तो दोस्तों इसमें लक्षण एनीमिया बोले तो रक्त की कमी, अर्थात आरबीसी की कमी, क्योंकि दोस्तों प्लाज्मोडियम होता है वो रक्त के अंदर आरबीसी को खाना शुरू कर देता है। आरबीसी को क्या कर देगा? खाना शुरू कर देगा। जैसे ही खाना शुरू करेगा और हमारी बॉडी में हीमोजाइक नामक अम्ल का निर्माण होगा। कौन सा अम्ल का? हीमोजाइक। ये हीमोजाइक अम्ल है जिसके कारण हमारे को सर्दी लगेगी या क्या पैदा होगी? ठिठुरन। तो दोस्तों इसके बाद अपन देखते हैं जो मलेरिया की अन्य जानकारी है, वो मलेरिया की अन्य जानकारी कौन कौन सी है। अब देखिए दोस्तों इस मलेरिया में जो प्रभावित अंग होगा, कौन सा
सा प्रभावित अंग, प्रभावित अंग क्या होगा दोस्तों। और इस मलेरिया के अन्य जो कारण है, एक एक कारण के बारे में अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस मलेरिया जो मलेरिया है, मलेरिया में प्रभावित अंग हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होगा दोस्तों। प्रभावित अंग दोस्तों प्रभावित अंग होगा यकृत, यकृत या अगर दोस्तों यकृत नहीं आ रहा या यकृत या पलिया, यकृत या पलिहा, यकृत एवं दोस्तों या नहीं एवं यकृत एवं पलिहा का आकार बढ़ जाता है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। जैसे ही दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है, पलिया। क्या होता है दोस्तों, पलिया। अगर दोस्तों पलिया ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा तिल्ली। क्या मिलेगा दोस्तों, तिल्ली। पलिया का दूसरा नाम ही क्या है, तिल्ली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। या तो पलिया मिलेगा या तिल्ली मिलेगा या आपको क्या मिलेगा, स्प्लीन मिलेगा दोस्तों। तो इनका आकार क्या होगा, जैसे आरबीसी का कब्रिस्तान क्या हुआ, पलिया, तो जैसे इनके आकार में वृद्धि होगी तो आरबीसी की स्वतः क्या होती जाएगी, कमी। और आरबीसी की कमी होना क्या होता है दोस्तों, मलेरिया। क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम होता है, आरबीसी को खाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो इनका आरबीसी में क्या होता है दोस्तों, यकृत और पलिया का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। इन दोनों का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों क्यों बढ़ जाता है, इसमें देखो दोस्तों, इसमें प्लाज्मोडियम क्या होता है, इसमें प्लाज्मोडियम, जो अपना प्लाज्मोडियम परजीवी है दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी आरबीसी को खाना शुरू कर देता है। किसको, आरबीसी को। आरबीसी का दोस्तों पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्सल, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्सल अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। ये आपको मैं जब रक्त पढ़ाऊंगा वहां इसकी डिटेल से जानकारी पढ़ाऊंगा। तो आरबीसी को खाना शुरू कर देता है, आरबीसी को खाना शुरू कर देता है। जैसे आरबीसी को खाना शुरू कर देता है, जैसे शुरू करेगा दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है शरीर में, जिससे शरीर में क्या होता है दोस्तों, कौन से अम्ल का निर्माण होगा, हीमोजाइक अम्ल का, जिससे शरीर में हीमोजाइक अम्ल का निर्माण होगा। कौन से अम्ल का, हीमोजाइक, हीमोजाइक अम्ल। ध्यान रखना दोस्तों, ये अम्ल बड़ा मोस्ट है। हीमोजाइक अम्ल का क्या होगा दोस्तों, निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, हीमोजाइक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति को ठिठुरन लगती है। ठिठुरन बोले तो सर्दी, ठिठुरन बोले तो दोस्तों सर्दी। तो दोस्तों आगे सर्दी किसके कारण लगती है, हीमोजाइक अम्ल। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ठिठुरन का कारण हीमोजाइक, ठिठुरन का कारण, ठिठुरन का कारण, ठिठुरन का कारण, इसका कारण होता है दोस्तों हीमोजाइक अम्ल। क्या होता है, हीमोजाइक अम्ल। हीमोजाइक अम्ल के कारण क्या लगती है दोस्तों, ठिठुरन। क्या लगती है, ठिठुरन। तो दोस्तों व्यक्ति को जब सर्दी लगेगी, जिसका कारण क्या है, हीमोजाइक अम्ल। दोस्तों इस मलेरिया का परीक्षण, परीक्षण बोले तो जांच, मलेरिया का परीक्षण दोस्तों, या तो परीक्षण कह दो, अगर परीक्षण नहीं कह रहे तो इसको कह दो जांच। कौन सी जांच होती है दोस्तों, मलेरिया के अंदर दोस्तों जो जांच होती है वो होती है एमपीटी। कौन सी होती है दोस्तों, एमपीटी। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर एमपीटी क्या होता है। एम से होता है दोस्तों मलेरिया, एम से क्या होगा, मलेरिया। और पी से होता है दोस्तों पैरासाइट, पी से क्या होता है, पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट। और टी से होता है टेस्ट, टी से क्या होता है, टेस्ट। इस टेस्ट को अपन कह सकते हैं परीक्षण। क्या कह सकते हैं, परीक्षण। तो मलेरिया की जो जांच होती है वो कौन सी होती है, एमपीटी परीक्षण। कौन सी होती है दोस्तों, एमपीटी परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा मलेरिया का पता लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों मलेरिया की जो दवा होती है, मलेरिया की दवा दोस्तों, मलेरिया के अंदर जो दवा दी जाती है वो दी जाती है कुनेन। कौन सी दी जाती है, कुनेन। अगर दोस्तों कुनेन नहीं तो दूसरा आएगा ऑप्शन क्लोरोकुनेन। कौन सा है, क्लोरोकुनेन। अगर दोस्तों ये भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो दोस्तों तीसरी जो मलेरिया की दवा है वो है प्रीमाक्विन। कौन सी है दोस्तों,
प्रिमाक्विन। जो प्रिमाक्विन नामक औषधि है दोस्तों, ये दवा भी किसके उपचार हेतु दी जाती है? मलेरिया। तो मलेरिया के उपचार में दी जाने वाली औषधियां कौन कौन सी है? कुनेन या क्लोरोकुनेन या फिर क्या आएगा? प्रिमाक्विन। लेकिन दोस्तों इस मलेरिया में से जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मलेरिया की जो दवा है कुनेन, ये किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों कुनेन औषधि, यह औषधि सीनकोना वृक्ष की छाल से किससे प्राप्त की जाती है? सीनकोना वृक्ष की छाल से। दोस्तों सीनकोना वृक्ष है, इस सीनकोना वृक्ष की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? कुनेन औषधि। कौन सी दोस्तों? कुनेन औषधि। अब दोस्तों ये सीनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त हो गई, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि बोला सर ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर पाया जाता है दोस्तों? ये जो वृक्ष है ये सर्वाधिक पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। जो एक कुनेन है, कुनेन सीनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अरे सीनकोना वृक्ष है दोस्तों, ये कहां पाया जाता है? सर्वाधिक दक्षिण अफ्रीका में। तो दवाइयों में कुनेन आ गया, क्लोरोकुनेन आ गया, प्रिमाक्विन आ गया। अब देखिए दोस्तों वापस इसमें प्रवाहित क्या होगा? यकृत और पलिया का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद क्यों दोस्तों? जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है यह आरबीसी का भक्षण का मतलब खाना शुरू कर देगा, यह आरबीसी का भक्षण शुरू कर देगा। भक्षण जैसे ही करेगा दोस्तों, भक्षण करने लग जाएगा तो शरीर के अंदर हीमोजोइक अम्ल का निर्माण होगा, और हीमोजोइक अम्ल के कारण हमारे को सर्दी लगेगी या ठिठुरन लगेगी। इसका परीक्षण होता है एमपीटी, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। और दवा दोस्तों कुनेन, क्लोरोकुनेन और प्रिमाक्विन है। दोस्तों कुनेन होती है जो सीनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है, और जो सीनकोना वृक्ष है ये दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों जो मलेरिया की अन्य जानकारी है, अन्य जानकारी के बारे में भी अपन दोस्तों बारी बारी से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये मलेरिया जो रोग है दोस्तों, इस मलेरिया में बहुत बड़ा मलेरिया है दोस्तों, और इस मलेरिया के अंदर से दोस्तों कोई सी भी एग्जाम हो, अभी दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कुनेन औषधि है वो कौन से वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? सीनकोना वृक्ष। कौन सा वृक्ष आएगा? सीनकोना वृक्ष। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों मैं आपके साथ जब तक जुड़ा हुआ हूं दोस्तों, साइंस की कोई सी भी एग्जाम हो आपकी, दोस्तों साइंस के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, ये मेरे वादे से कह रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं दोस्तों। अगर आप इस क्लास को पूरा देख पा रहे हो दोस्तों, और यदि आप इसके एक नोटबुक तैयार कर रहे हो दोस्तों, तो राजस्थान में या क्या ऑल ओवर भारत में कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन बस शर्त ये है दोस्तों, लगातार आप क्लास में बने रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो मलेरिया होता है दोस्तों, इस मलेरिया की संश्लेषित दवा का निर्माण, किसकी दोस्तों? इस मलेरिया की संश्लेषित दवा का निर्माण, संश्लेषित दवा का निर्माण कहां हुआ था दोस्तों? चीन में। कहां हुआ था? चीन। संश्लेषित दवा का निर्माण कहां हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था। और चीन के वैज्ञानिक और उस चीन के वैज्ञानिक का नाम क्या था? टू यू। क्या नाम था दोस्तों? इस चीन के वैज्ञानिक और उसका नाम था टू यू। क्या नाम था? टू यू। इस टू यू ने दोस्तों इस संश्लेषित दवा का क्या किया? निर्माण किया। टू यू ने निर्माण किया। क्या किया दोस्तों? टू यू ने इस दवा का, संश्लेषित दवा का क्या किया? निर्माण किया। क्या किया दोस्तों? निर्माण किया। निर्माण तो कर दिया दोस्तों, लेकिन जिसका नाम क्या रखा गया था? आर्जिमिटोन। इस टू यू ने दवा का नाम क्या रखा दोस्तों? आर्जिमिटोन। क्या रखा दोस्तों? आर्जिमिटोन नामक दवा का नाम था। क्या था? आर्जिमिटोन ने दवा का नाम क्या रखा? आर्जिमिटोन। दोस्तों आर्जिमिटोन रखा, और इस आर्जिमिटोन रखा दोस्तों, इस टूल को 2015 में चिकित्सा क्षेत्र में
चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2015 में दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला दोस्तों? ये टू को। और दवा का नाम क्या रखा दोस्तों? आर्जिमिटोन। दवा का नाम क्या रखा दोस्तों? आर्जिमिटोन। और इस आर्जिमिटोन के कारण दोस्तों इसको 2015 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार। दोस्तों आगे देखिए, इस मलेरिया के नियंत्रण के लिए, मलेरिया के नियंत्रण के लिए दोस्तों, मलेरिया नियंत्रण के लिए तालाब, मलेरिया के नियंत्रण के लिए दोस्तों तालाब, झील एवं पोखर, एवं किसमें दोस्तों? पोखर में, एवं पोखर में क्या हुआ दोस्तों? पोखर में गैम्बुनिया, कौन सी दोस्तों? गैम्बुनिया। इस गैम्बुनिया नामक मछली को छोड़ा गया। कौन सी मछली को? गैम्बुनिया नामक मछली डाली गई, मछली डाली गई। ये गैम्बुनिया मछली डाली गई जो लार्वा या परजीवी का भक्षण करती है। जो लार्वा कह दो या क्या कह दो? परजीवी। लार्वा या परजीवी का क्या करती है? भक्षण करती है। क्या करती है दोस्तों? भक्षण करती है। तो दोस्तों इसके लिए जो है तालाब में, झील में, पोखर के अंदर कौन सी? गैम्बुनिया नामक मछली डाली गई। ये मछली क्या होती है? इस लार्वा का या इस परजीवी का क्या करती है दोस्तों? भक्षण करती है। तो दोस्तों ये मलेरिया से होने वाली अपने समस्त जानकारी पड़ी। इसके बाद दोस्तों अपन जो जानकारी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों कालाजार। अब अगला रोग कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? अपने कालाजार। कौन सा रोग पढ़ेंगे? कालाजार। अब दोस्तों इस कालाजार रोग की अपन एक एक बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। ये मलेरिया की जितनी भी जानकारी थी, मलेरिया किसके कारण होता है, कैसे होता है, एक एक जानकारी अपन ने बड़ी बारीकी से पढ़ा है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद अपन जो अगला रोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों कालाजार। कौन सा रोग पढ़ेंगे दोस्तों? कालाजार। या इसे अपन कहता है काल ज्वर। कई जगह आपको क्या लिखा मिलेगा? काल ज्वर। ज्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुखार। अब देखिए दोस्तों ये कालाजार जो रोग होता है इसका परजीवी, कालाजार का परजीवी, ये कालाजार ये कौन से परजीवी के कारण होता है? परजीवी को अपन कहते हैं प्रोटोजोआ। इसका परजीवी है दोस्तों लिस्मानिया डोनोवली। क्या है दोस्तों? लिस्मानिया डोनोवली। लिस्मानिया डोनोवली परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? कालाजार। कौन सा रोग होता है? कालाजार। या इसे अपन कह सकते हैं काल ज्वर। दोस्तों इसके काल ज्वर होता है, इसको भी ले जाने वाले को अपन क्या बोलते हैं? वाहक। ले जाने वाले को अपन क्या बोलते हैं? वाहक। तो दोस्तों आपने आज तक इसका वाहक किसी ने 1 पढ़ा होगा, किसी ने 2 पढ़ा होगा, किसी ने 3 पढ़ा होगा। इसके जो वाहक होती है दोस्तों वो होती है बालू मक्खी। ले जाने वाली कौन होती है? बालू मक्खी। दोस्तों बालू मक्खी होती है, या बालू मक्खी ऑप्शन में नहीं मिले तो इसकी जगह मिलेगा दोस्तों आपको सिटका मक्खी। कौन सी मक्खी? सिटका। तो दोस्तों सिटका की जगह कई जगह से मिलता है सितका। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांजैक्शन करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो टै को तय या टै मान लेते हैं दोस्तों। तो सिटकाया क्या मिलेगा? सिटका। ये इसी को दोस्तों अपन बोलते हैं सैंड फ्लाई। क्या बोलेंगे अपन? सैंड फ्लाई। क्या बोलेंगे दोस्तों? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई कह दो, या बालू मक्खी कह दो, या सिटका मक्खी कह दो, या दोस्तों अन्य जो इसका नाम है दोस्तों, अन्य जो इसका नाम है वो नाम पड़ा है दोस्तों रेत की मक्खी। कौन सी मक्खी? रेत की मक्खी। बालू को ही तो दोस्तों सैंड बोलते हैं, सिटका कह दो, सैंड कह दो, बालू कह दो दोस्तों, या क्या कह दो? रेत की मक्खी। रेत की मक्खी। तीनों चारों नामों से इसे ही जाना जाता है। तीनों चारों नामों से इसे ही जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों जो कालाजार रोग है, बालू मक्खी कह दो, सिटका मक्खी कह दो, या सैंड फ्लाई कह दो, या रेत की मक्खी कह दो। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जो कालाजार रोग होता है, ये काल ज्वर रोग भी 2 प्रकार का होता है। काल ज्वर जो रोग होता है दोस्तों, ये कालाजार जो रोग होता है, ये भी कितने टाइप से होता है? 2 टाइप्स। कितने टाइप से होता है? 2 प्रकार से। दोस्तों 2 प्रकार से होता है। ये देखिए कौन कौन से
प्रकार है, एक होता है क्यूटेनियस। कौन सा होता है? क्यूटेनियस। जो दोस्तों एक क्यूटेनियस प्रकार होता है, एक तो कौन सा होता है? क्यूटेनियस। दोस्तों ये एक क्यूटेनियस होता है और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है विसरल। कौन सा होता है? विसरल। तो दोस्तों एक कालाजार होता है, ये भी कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक तो होता है क्यूटेनियस और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? विसरल। जो त्वचा संबंधित बीमारी है दोस्तों, किससे संबंधित? त्वचा, त्वचा संबंधित बीमारी, त्वचा संबंधी जितने भी त्वचा संबंधी बीमारी है दोस्तों वो होती है क्यूटेनियस से। किससे होती है? क्यूटेनियस से। तो त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारी होगी वो क्यूटेनियस से होगी। या फिर दोस्तों अपन कह सकते हैं कि त्वचा खराब होना, त्वचा क्या होना? खराब। जो त्वचा का खराब होना, त्वचा का खराब होना ये किसके कारण होता है दोस्तों? क्यूटेनियस के कारण। किसके कारण होता है? क्यूटेनियस के कारण होती है दोस्तों। और जो विसरल होता है ये शरीर के आंतरिक भागों में प्रभावित होता है। शरीर के आंतरिक भाग, शरीर के कौन से भाग दोस्तों? आंतरिक भाग प्रभावित होते हैं। शरीर के आंतरिक भाग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों जो विसरल होता है इसके अंदर शरीर के आंतरिक भाग प्रभावित होते हैं। बोला सर कैसे? जैसे, कैसे? जैसे दोस्तों क्या होता है? जैसे ही लिस्मानिया संक्रमण, जैसे ही लिस्मानिया, जैसे ही लिस्मानिया संक्रमण हमारी बॉडी में, लिस्मानिया संक्रमण, लिस्मानिया संक्रमण शरीर में प्रवेश करेगा। किसमें? शरीर में। लिस्मानिया संक्रमण किसके अंदर दोस्तों? शरीर में। शरीर में होने पर, शरीर में क्या होता है दोस्तों? प्रवेश करने पर या होने पर रुधिर का रंग, होने पर रुधिर का रंग क्या हो जाता है? काला। रुधिर का रंग, रुधिर का रंग कैसा हो जाता है? काला। रुधिर का रंग काला हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही रुधिर का रंग काला हो जाता है जिसके कारण, जिसके कारण काला ज्वार या जिसके कारण इसे कालाजार रोग कहते हैं, जिसके कारण इसे, जिसके कारण इसे कालाजार रोग कहते हैं। इसे क्या कहता है दोस्तों? कालाजार रोग कहते हैं। अब आया समझ में दोस्तों कि कालाजार रोग क्यों कहते हैं? कालाजार रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये काला ज्वार होता है, ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का। जो लिस्मानिया होता है कितने प्रकार का? 2 टाइप्स का। एक होता है क्यूटेनियस, लिस्मानिया 2 प्रकार का, क्यूटेनियस और विसरल। क्यूटेनियस में त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारी है ये किस में होती है दोस्तों? क्यूटेनियस में। यह त्वचा का खराब होना इसी में होता है दोस्तों। शरीर के आंतरिक भागों के अंदर प्रभावित होता है विसरल से। जैसे ही लिस्मानिया संक्रमण हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा और रुधिर का रंग कैसा हो जाएगा? काला। जिसके कारण दोस्तों, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाएगा? कालाजार। और जो नोट और काम की बात थी दोस्तों, इसी रोग में दोस्तों क्या होता है? इसी रोग में यकृत, इसी रोग में यकृत व पलिया का आकार बढ़ जाता है। यकृत व किसका दोस्तों? पलिया का क्या हो जाता है? आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये अपन ने जो रोग पढ़े हैं दोस्तों, बारी बारी से प्रोटोजोआ से होने वाले समस्त रोग की जानकारी दोस्तों इसी प्रकार से गहराई से देता रहूंगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार इस प्रकार बना रहा तो दोस्तों फिर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों, साइंस से होने वाले क्वेश्चन को दोस्तों आप आंख मीच के दोस्तों 2 सेकंड में जवाब दे क्या होगे दोस्तों। भलाई पेपर कोई सा भी हो, अगर दोस्तों पेपर को पूरा सोल्व नहीं करो तो दोस्तों मेरी गारंटी है, लेकिन शर्त एक ही है दोस्तों कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों इसको एक नोटबुक में छाप कर दोस्तों आप ऐसे कैसे अपने माइंड में उतार लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में ब्रेक के बाद। राम राम दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दे। राम राम दोस्तों।